एक किरदार को निभाने के लिए किरदार के प्रति आपका संपूर्ण सहानुभूति, समानुभूति दोनों होनी पड़ेगी। पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा, पड़ेगी, ठीक है ना। जिसमें कंफर्टेबल। अच्छा, क्योंकि अगर आप किरदार के प्रति आपके मन में थोड़ा सा भी विद्वेष है तो आप उसको अपना नहीं सकते, चाहे वो अपराधी का किरदार हो, किसी का भी हो, हिटलर का भी हो या विद्वेष नहीं होना चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे ना। पूरी एम्पैथी होनी चाहिए, फुल। जो कह रहा था ठीक कह रहा था। नो, वो आपको नहीं उस वक्त एग्री नहीं करना है, लेकिन समझना है। क्यों? उस सबका बैक स्टोरी है, पर्सपेक्टिव है सबका। हाँ बिल्कुल, बैक स्टोरी सबका है, पर्सपेक्टिव तो है बिल्कुल, लेकिन उनका बैक स्टोरी है। समाज, हर एक समाज में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होता है वो पूरा समाज जिम्मेदार है उसका। सच है। हमने उनको जन्म दिया है, हमारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनका जन्म हुआ है, हमने उनको परवरिश नहीं किया है ठीक से। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को परीक्षा, हाँ मैं समझ गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम ये थोड़ा बहुत अदालत कर लेते हैं, हाँ। थोड़ा ताकि ज्यादा अराजकता ना हो। लेकिन एक बहुत बढ़िया कहानी है कि जस्टिस सिस्टम, जिनको हम अभी यहाँ मानते हैं कि वही बचाएंगे हमारे डेमोक्रेसी को, उनके प्रति एक उनको लेकर के कहानी, उनको नहीं, हमारे जस्टिस सिस्टम नहीं, वर्तमान नहीं, जनरल जस्टिस सिस्टम को लेकर के कहानी है कि एक योगी पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे थे 12 साल। भगवान खुश हो गए, आ गए नीचे, पूछा क्या चाहिए आपको? तो योगी जी, या I don't know, I'm forgotten was a male or a female, didn't matter. उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत खुश हूँ आप आए हैं मिलने के लिए, लेकिन मैं 12 साल बैठा हूँ, तो आपको जो मुनासिब लगे आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुनासिब मतलब डोंट आस्क फॉर जस्टिस, आप मुझे क्या चाहिए आपको कृपा मांगो, अब जस्टिस सीधा मांगो स्पेसिफिकली। ये कि नहीं मैं कर चुका हूँ 12 साल। तो he was very confident about his personal 12 years, you know, it's no joke. So you give me, you know, whatever is just, जो आपको ठीक लगे आप पे डाल दिया। भगवान ने कहा कि last time I'm asking you, आपको, आप मांगिए क्या चाहिए, ये मत, आपको मैंने बता दिया कि आपको जो मुनासिब लगे बता मुझे दे दीजिए। तुमने कहा अच्छा ठीक है। अब कितने साल आपने तपस्या किया? 12 साल। कहाँ बैठ के? पत्थर के ऊपर। अब ये पत्थर आपके ऊपर बैठेगा 12 साल। जो जस्टिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक मैकेनिज्म फॉर ए सोसाइटी टू फंक्शन, नॉट an ideal situation, but for a society to just to maintain law and order. लेकिन उसको ही बचाने में हम बहुत खर्च हो जा रहे हैं। तो एम्पैथी इस वजह से इतना जरूरी है। तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कि एक हिटलर को अगर हम आलिंगन करना चाहते हैं तो मेरे अंदर जीसस जैसा हृदय होना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। रावण को आलिंगन करने के लिए, रावण को बहुत लोग विलेन नहीं मानते बाय द वे, बिल्कुल। तो राम जैसा आपके अंदर एक हृदय होना पड़ेगा। वही काम है एक्टर का आइडियली, कि अगर मुझे डेविल का रोल करना है सो आई हैव टू बी ए सेंट, अदरवाइज मुझे अरे यार ये उसको नहीं करना चाहिए था। इतना सा भी आयोटा सा भी आपके अंदर अगर, बिल्कुल जैसे अपने मुवक्किल के लिए एक वकील होता है, फुल्ली विश्वास करके, और भी एम्पैथी, वो तो विश्वास करके किसी और के सामने आर्ग्यू करेगा, मुझे तो बनना है भाई। जैसे नाट्यशास्त्र के एक इमेजरी है कि आपको एक्टर जो है वो पानी जैसा होनी है और पात्र जो है वो किरदार है। हम आजकल किरदार कहते हैं, चरित्र कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में आप संस्कृत नाटक उठा के देख लीजिए, भगवती, कालिदास हो, पात्र कहते हैं। मृच्छकटिका मैंने पढ़ा है। पात्र, तो पात्र है किरदार, बिल्कुल, और एक्टर होगा पानी। तो पानी, ये जो वाटर है, पानी है, इसमें 3-4 जो एलिमेंट्स है वो है कि ट्रांसपेरेंसी, फ्लूइडिटी एंड द एबिलिटी टू क्वेंच योर थर्स्ट।
तो ये तीनों क्वालिटी अगर हम गहराई में जाना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत सिंपल तरीके से कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, किस किस्म के विचार है, किसको आप गलत मानते हो, सही मानते हो, अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, ये सारे आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी आप उसको उसके परे जा सकते हैं।